रात को मधु सड़क पर पैदल ही अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने किसी को जोर से रोते हुए सुना। ये आवाज कैसी है? कौन रो रहा है? वो कौन है? इंसान की तरह तो नहीं दिखती। हो सकता है कि कोई भूत हो। हे भगवान, मुझे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। सर्वशक्ति संविते भय भयस्त्राही। इस तरह जाप करता हुआ वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो औरत जोर जोर से रोती रही। फिर वो उसका पीछा करने लगी। हद है, मैं वहां रो रही थी, तुमने मेरी तकलीफ तक नहीं पूछी। मुझे देखा और आगे बढ़ गए। मधु चौंक गया और बोला, आई एम सॉरी। तुम्हारी शक्ल देखकर मैं घबरा गया और सोचा कि जल्दी से निकल जाऊं। तुम्हें दुखी करने का मेरा इरादा नहीं था। क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरी तकलीफ, मुझे केवल एक तकलीफ है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। इंसान शैतानों से दोस्ती नहीं करते। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं शैतान हूँ, लेकिन किसी का बुरा नहीं करूंगी। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये सुनकर मधु ने कहा, तुम एक अच्छी शैतान हो, मैं करूंगा तुमसे दोस्ती। शैतान बहुत खुश हुई और उससे पूछा, तुम रहते कहाँ हो? मैं चलूं तुम्हारे साथ? ठीक है। फिर मधु और वो शैतान उसके घर गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत देर तक बात की। मुझे नींद आ रही है, इतना कहकर मधु जाकर सो गया। सो गया। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रही थी कि तुम सो जाओ। अब मैं तुम्हारे खून को आसानी से चूस सकती हूँ। शैतान ने बड़ी बेरहमी से उसका खून चूसा और वहां से उड़ गई। इस तरह वो शैतान हर रात मधु के घर आती और जब वो सो रहा होता तो उसका खून चूसती और फिर गायब हो जाती। एक दिन मधु बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। तुम बस आराम करो। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। यहां से चली जाओ। अगर मैं यहां से चली जाती हूं तो तुम्हारा खून कौन चूसेगा? इतना कहते हुए शैतान उस पर टूट पड़ी और उसका खून चूसने लगी। माँ, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तो तुम मेरी दोस्त तो नहीं हो। मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया तुमने। मधु की चीख सुनकर उसकी माँ वहां आई। क्या हुआ मधु बेटे? कुछ नहीं मम्मी, मैंने एक डरावना सपना देखा। ठीक है बेटा। माँ वहां से चली गई। उनके जाते ही शैतान मधु के शरीर से बाहर आ गई। मधु बेजान नीचे गिर गया। तुम्हारी मौत अब एक रहस्य है, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगी और घर में रहने वाले सभी लोगों का एक एक करके खून चूसूंगी। आई विल एंजॉय, आई विल एंजॉय।